वीनस अगर कुंडली में पॉजिटिव हो तो रिश्ते, प्यार, पैसा, सुख, लग्जरीज, कला, क्रिएटिविटी यानी आर्ट्स और एस्थेटिक्स, आपका पैसा, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रहती हैं। लेकिन अगर वीनस आपका पॉजिटिव ना हो आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में, आपके जायचे में, तो ज़िंदगी बहुत ड्राई सी रहती है, बेरंग सी रहती है। क्योंकि वीनस जो है ये आपकी आँखों को भी देखता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को भी देखता है, आपकी स्किन को भी देखता है। जिसका वीनस बहुत अच्छा होगा उसकी आँखें 6/6 चल रही होंगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होगा, स्किन उसकी ग्लोइंग होगी। ये सारी चीज़ें वीनस देख रहा होता है। और अगर वीनस ख़राब हो तो ये सारी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, चाहे वो आपकी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल हो, आपके रिश्ते हों, आपका प्यार हो, पैसा हो, बिज़नेस हो, ये सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में ही चल रही होती हैं। ऐशो आराम नहीं मिलता, कंफर्ट नहीं मिलता। लेकिन अब मज़े की बात ये है कि वीनस जो है वो ट्रांजिट कर रहा है टॉरस में। जैसे सन पॉजिटिव हो चुका, अपनी उच्च की राशि में जा चुका, एग्जॉल्टेड पोजीशन पर जा चुका, शर्फ में जा चुका, इसी तरह अब वीनस भी ट्रांजिट कर रहा है अपनी राशि में, अपने ज़ोडिएक में, अपने बुर्ज में। और वीनस ट्रांजिट कर रहा है 20 अप्रैल को टॉरस राशि में, टॉरस बुर्ज में, बुर्ज सौर में, और ये 14 अप्रैल तक आपके बुर्ज सौर में रहेगा, फिर ये मिथुन में यानी जेमिनी में चला जाएगा। तो यहाँ पे अब जब टॉरस में आएगा तो ज़िंदगी नेचुरली एक सुकून वाली, रिश्तों की स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, प्यार मिलेगा, फाइनेंशियल कंफर्ट मिलेगा, लग्जरियाँ मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन बात वही है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। वीनस ट्रांजिट तो कर रहा है अपने घर में, लेकिन इस चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते कि सैटर्न जो है वो तीसरी नज़र से टॉरस को देख रहा है। और जैसे ही वीनस इसके अंदर आएगा, ट्रांजिट करेगा, तो जो सैटर्न है वो इसको देखेगा तीसरी नज़र से। और तीसरी नज़र जो होती है वो ऐसी है कि जो चीज़ें आपको आसानी से मिलने लगी थी उनमें थोड़ा सा जो उनकी रफ्तार है, उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है, और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये वो दौर होता है जहाँ इंसान सब कुछ चाह रहा होता है, प्यार भी चाहता है, पैसा भी चाहता है, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं वो एफ़र्ट्स और सब्र और टाइम माँगती हैं आपसे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये योग ख़राब हो गया है या एक जो वीनस का ट्रांज़िट है वो ख़राब हो गया है, बल्कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे प्लैनेट्स जो हैं वो हर चीज़ एकदम से नहीं देते, क्योंकि अल्लाह पाक का एक निज़ाम इसी तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं अल्लाह पाक की तरफ से आपको थोड़ी-सी, एक ये समझ लीजिए कि टेस्ट का जो प्रिपरेशन है, आपको पहले प्रिपरेशन करवाएगा कि आपने पहले तैयारी पूरी करनी है, फिर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी कि आप आगे जाके इसको हैंडल कर पाएँ। आपके पास जो पैसा आ रहा है ऐसा ना हो कि आ जाए और कल आप उड़ा दें। आपको पता होना चाहिए कि उस पैसे की वैल्यू क्या है, वो किस, उसकी कदर क्या है, उस प्यार की कदर क्या है, उस इंसान की कदर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अब सीखने को मिलेंगी। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी भी सही। तो हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आ रहा है, क्योंकि हर बुर्ज, हर ज़ोडिएक, हर राशि का जो प्लेसमेंट है टॉरस की वो अलग-अलग होती है। तो उसके हिसाब से देखते हैं कि आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी फ़ीस जो है, मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और मेरी फ़ीस जो है वो 50% हमने ऑफ कर दी है और लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, ताकि आपको आपका डिटेल्ड एनालिसिस पता चले, आपको आपकी रेमेडीज़ पता चलें, ज़िंदगी की मुश्किलात आपके लिए हल होना शुरू हों। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब हम लाइव आते हैं ताकि आप 1 टू 1 सवाल हमसे पूछ सकें, तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे सवाल नहीं कर पाएँगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके ऊपर वीनस के ट्रांजिट का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, आपको कहाँ पे प्रिकॉशंस लेने हैं और कहाँ पर खुल के खेलना है। तो अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है यानी वृश्चिक राशि है, यानी कि बुर्ज अक्रब है, तो वीनस ट्रांजिट कर रहा है आपके 7th हाउस में, यानी पार्टनर, रिलेशनशिप, पब्लिक डीलिंग। ये मिरर कर रहा है आपके फर्स्ट हाउस को, यानी आप खुद, आपकी आइडेंटिटी। और वीनस के लिए वैसे तो जो 7th हाउस है बहुत अच्छा घर है, क्योंकि लिब्रा है, लिब्रा का लॉर्ड है वीनस। यहाँ पे मतलब ये है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, और आपके ये जो चीज़ें हैं ये आपके अंदर की स्टेट का रिफ्लेक्शन है। वीनस जो है यहाँ पे अट्रैक्शन, कनेक्शन, पार्टनरशिप्स सब कुछ देता है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि सैटर्न तीसरी नज़र से वीनस को देख रहा है, तो ये टेस्ट, कमिटमेंट, रियलिटी चेक सारी चीज़ें देगा आपको।
तो आपको समझना होगा कि ये फेज़ जो है वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सैटर्न का यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। तो करियर, बिज़नेस और फाइनेंस के हवाले से बात करें तो करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा, क्योंकि आपने पिछले 3 साल सैटर्न की ढैया फेस की है। सैटर्न अब आपके फिफ्थ हाउस में आ गया है। तो ये फेज़ जो है ये आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा आपकी बिजनेस पार्टनरशिप में वीनस के ट्रांजिट पे, क्योंकि सैटर्न आपसे वही डिमांड करेगा कि आपने डिसिप्लिन सीखा या नहीं सीखा। अगर सीखा तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ पक्की है। बिजनेस पार्टनरशिप्स एक्टिवेट होंगी, आप लोगों की क्लाइंट डीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, पब्लिक इमेज बहुत इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। लेकिन सैटर्न अपना इम्पैक्ट ज़रूर दिखाएगा। अनरिलायबल जो लोग हैं आप लोगों की ज़िंदगी में वो फ़िल्टर आउट करेगा पार्टनरशिप्स की फॉर्म में। वीक डील्स जितनी भी होंगी वो तोड़ देगा, यानी जिन डील्स का आपकी ज़िंदगी में कोई सर पैर नहीं है, जो आपको ग्रोथ नहीं दे सकती, उनको तोड़ देगा। यहाँ पे सही पार्टनरशिप मिलेगी, आप लोगों को ग्रोथ मिलेगी। गलत पार्टनरशिप की तरफ अगर आप लोग फिर भी बढ़ना शुरू हुए, सैटर्न की जो एनर्जीज़ हैं उसके खिलाफ जाना शुरू हुए, तो नुकसान भी वही देगी आपको। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो आप लोगों ने क्लियरली समझने हैं। ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ आप लोगों ने काम करना है जिनका नाम है। पेशेंस रखिएगा डील्स में, बहुत ज़्यादा जज्बाती नहीं हो जाइएगा, जल्दी नहीं कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों ने ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना किसी के ऊपर भी। कॉम्प्रोमाइज़ टर्म्स के ऊपर नहीं करना आप लोगों ने बिल्कुल साफ शफाफ टर्म्स रखनी है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे टर्म्स को तो वो आप लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बनेंगी, क्योंकि सेवन्थ हाउस में लिटिगेशंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लीगल बाउंड्रीज के इर्द गिर्द काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके टर्म्स जो हैं वो आपको लीगल बाउंड्रीज से बाहर लेके चले जाएंगे, जहाँ पे आप लोग एक हॉट वाटर फेस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं स्टॉक, क्रिप्टो और लॉटरी की। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस आता है, क्योंकि सेवन्थ हाउस है। यहाँ पे एडवाइस, इन्फ्लुएंस दूसरों का बहुत ज़्यादा आ जाता है आपकी ज़िंदगी में। आपके डिसीजन फर्स्ट हाउस यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि आप दूसरों के कहने पर बहुत ज़्यादा चलना शुरू होंगे, क्योंकि सेवन्थ हाउस डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको अपनी रिसर्च भी करनी है, इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी लेने हैं ज़िंदगी में। फ्रेंड ने बोला इन्वेस्ट करो, फ्रेंड ने बोला वो बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है उसमें इन्वेस्ट करो, तो यहाँ पे आपने रिसर्च ज़रूर करनी है, वरना वो फ्रेंड आपका बाद में दुश्मन भी साबित हो सकता है। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना किसी चीज़ को भी, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर कोई फ्रेंड बोल रहा है कि वो कॉइन आया हुआ है वो ले लो, एकदम से आपका बहुत ऊपर चला जाएगा, तो आपको थोड़े वक्त के लिए फ़ायदा तो मिल जाएगा, लेकिन अचानक से नुकसान भी होगा। तो इस चीज़ की प्रॉपर आप लोगों ने रिसर्च करनी है, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके फिफ्थ हाउस में बैठा है। आपको जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स है, आपका क्रिप्टो है, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा बगैर रिसर्च के। अब आगे बढ़ते हैं, आपके रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग और सेंट्रल थीम है आप लोगों के ट्रांजिट की वीनस की, क्योंकि सेवन्थ हाउस में आया है। तो जो शादीशुदा लोग हैं उनकी अट्रैक्शन बढ़ेगी, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन सैटर्न टेस्ट ज़रूर करेगा, कमिटमेंट को टेस्ट टेस्ट करेगा। आप लोगों की एनर्जी बहुत इंटेंस होती है, तो सैटर्न उसको और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने करना ये है कि लॉयल्टी, इमोशनल ऑनेस्टी रखनी है, सब्र रखना है। ये चीज़ें आप लोगों ने मेंटेन करनी है रिलेशनशिप में। जेलसी अवॉइड करनी है, कंट्रोल आप लोगों ने अवॉइड करना है, बेफजूल का आप लोगों ने शक अवॉइड करना है। तो अगर आप ये चीज़ें करने में कामयाब हुए तो आप लोगों का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छे से चल सकता है। सिंगल्स की बात करें तो बहुत पावरफुल अट्रैक्शन आ सकती है आप लोगों के लिए। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके, आप ये समझ लीजिए कि कमिटमेंट्स के अब आ सकते हैं, यहाँ पे मौके मिल सकते हैं कि अगर आप लोगों का रिश्ता सच्चाई पे बना हुआ था, तो अब आप लोगों के शादी के चांसेस भी बन सकते हैं। ये फेज़ बहुत पावरफुल है आप लोगों के लिए। कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो सिंगल है, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो उनका जो रिलेशनशिप है वो बात पक्की भी हो सकती है, शादी की तरफ भी जा सकते हैं। कनेक्शन बहुत डीप फील होगा इस टाइम पीरियड में सिंगल लोगों को। लेकिन यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये कार्मिक भी हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि सैटर्न देख रहा है, टेस्ट भी हो सकता है। तो करना क्या है कि आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है, स्लो पेस में आगे बढ़ना है, ऑब्सेशन शो नहीं करनी, जल्दी अटैचमेंट शो नहीं करनी, रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना, वरना ये चीज़ें आपको रिश्ते में एक कार्मिक सिचुएशन में वापस लेके जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। तो ये यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस होगा कि इमोशनल स्ट्रेस और आपका रिलेशनशिप ड्रिवन जो एनजाइटी है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। मूड स्विंग्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस आ सकता है एक्सपेक्टेशंस की वजह से, कि आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपका पार्टनर बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस आ सकता है। यहाँ पे इमोशनल बैलेंस बना के रखना है, सेल्फ केयर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है आप लोगों ने, बाउंड्रीज बना के रखनी है, ओवर थिंकिंग आप लोगों ने अवॉइड करनी है, इमोशनल डिपेंडेंसीज बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी है, स्ट्रेस को इग्नोर करना है। और इग्नोर इस तरह करना है कि आप लोग अपना माइंड फ्रेश कीजिए, कहीं घूम के आ जाइए, जर्नलिंग कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए। अगर आपने स्ट्रेस को इग्नोर नहीं किया तो ये एकदम से आउटब्रस्ट होगा आपके पार्टनर के ऊपर, तो यहाँ पे आपकी हेल्थ यहाँ पर डैमेज हो सकती है।
वीनस का ये ट्रांजिट आपको प्यार देने ज़रूर आया है, लेकिन उससे पहले खुद का सच भी दिखाएगा। आप कैसे पार्टनर हैं, आप क्या अट्रैक्ट करते हैं, आप कितने इमोशनली स्टेबल हैं, ये सारी चीज़ें वीनस देगा आप लोगों को। लेकिन सैटर्न भी टेस्ट करेगा, स्कॉर्पियो के लिए ट्रांसफॉर्म करेगा आपके रिलेशनशिप्स को, क्योंकि इस ट्रांजिट में जो आपके पास आएगा वो सिर्फ एक इंसान नहीं होगा, वो आपकी ज़िंदगी का आईना होगा। तो बहुत एहतियात से आगे बढ़िएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लाइव आते हैं, जो लाइव पे उन्हीं से ही बात होगी जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमें दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।